अब मैं क्या करूं बताइए आप मुझे, इसका क्या सोल्यूशन है? कोई तो सोल्यूशन होगा, आप मेरे दोस्त भी तो हो। पर मैं जो आपको बोलूंगा आपको वो करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल बताइए। करेंगे आप? ये तो धमकाने वाला बात हुआ। करेंगी आप? हाँ बताइए ना क्या करना है। तो कब डेट पे चलें? ये इंसान लाइक से गिरेंगे, आप इसको हटाइए, गिरे पहले आप इसको हटाइए, अपना लीजिए, इसको हटाइए जल्द से जल्द। बहुत हो गया आपका फालतूबाजी। अच्छा उसका जवाब नहीं ये क्या तरीका अगर वो है? जवाब ये नहीं मिलेगा तो तरीका- नहीं हटेगा। नहीं इसको हटाइए। नहीं हटेगा, फिर आप ऐसे आप बोलते रहिए, फिर मैं आपको बोलूंगा चलेगा। मुझे जो चाहिए वो चाहिए। आप मेरे भाई बनिएगा, भाई होके ऐसा काम किया जाता है? देखो भाई नहीं। हाँ तो अगर बॉयफ्रेंड भी हो तो ये भी बॉयफ्रेंड का भी ये काम नहीं है, अगर बॉयफ्रेंड बन भी जाए ना तो भी ऐसा हरकत वाला बॉयफ्रेंड नहीं। डेट तुम कर सकते हो। क्यों डेट कर सकते हैं आप? मेरा खून जला दिए यार, मैं आपसे डेटिंग पे जाऊँ? पागल हो गया? कभी नहीं, सालों से इसको हटाइए। लेकिन डिसीजन आपका है। अगर आप हाँ बोलेंगी तो मैं फिर हटाऊंगा, अगर नहीं बोलेंगी तो मैं आपको। विवेक जी आप ये हैकिंग और माइंड रीडिंग ये सब कैसे करते हैं? मतलब मुझे जानना है आज। तो नीलम जी कैसी हैं आप? मैं बढ़िया, एकदम मस्त, फर्स्ट क्लास। आपका हम रील्स देखते रहते हैं, बहुत एकदम पूरा बवाल मचा दिए होगी। अपना पैदा ही हुए बवाल बचाने के लिए, क्या करे विवेक जी। तो मैं रिप्लाई पे नहीं, मैं अगर बोला जाए तो सरप्राइज पे बिलीव करता हूँ। वाह नाइस। तो क्या सरप्राइज देंगे आप? तो आप कुछ भी सोचिए जो आपका मन करे, कुछ भी? कुछ भी सोचिए आप। और आप बता देंगे मैं क्या सोच रही हूँ? हाँ मैं कोशिश करूंगा। ऐसा पॉसिबल है? लेकिन चलिए फिर भी, मतलब एक चीज सोचे या कितना, मतलब क्या सोच रहा है मुझे? आप कोई भी नाम सोचिए, किसी भी कंट्री का नाम सोचिए, आप एनिमल का नाम सोचिए, जो आपका मन करे आप सोच सकती हैं वो। ओके डन, सोच लिया। समय रहना। कैसे पता आपको यार, सीरियसली? ये आपने कैसे किया, मुझे जानना है। लेकिन समय विवेक जी मुझे एक बात बताइए, सडनली ये चीज आपके मन में कैसे आया कि आपको हैकर बनना है या माइंड रीडिंग करना है, या आप तो बहुत सारे काम करते हैं क्योंकि आप बहुत मल्टी टैलेंटेड है। सुना है कि आपका एक फैक्ट्री है बनारस में, आप एमपी जाते आते रहते हो, आपके पॉलिटिकल लोग आपसे जुड़े हुए हैं। मुझे अभी भी बहुत डिटेलिंग में नहीं पता है, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे एक्सप्लेन करें। एग्जैक्टली मेरे महाराष्ट्र के, मध्य प्रदेश के, गुजरात के सीएम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैं उनका साइबर सिक्योरिटी भी देखता हूँ और मेरी फैक्ट्री भी बनारस में है, जीजी प्राइवेट लिमिटेड, जिसका मैं फाउंडर हूँ। और मेरे 3 होटल लॉन्च होने वाले हैं बनारस में, प्रयागराज में, अयोध्या में, जिसका नाम है एनआरआई गोल्ड। एनआरआई गोल्ड? वैसे आप गोल्ड जैसी लग रही हैं वैसे। अरे वाह, तो गोल्ड के बाद फिर डायमंड भी आ जाएगा। चलिए मैं एक इंसान की बात करता हूँ। आपको एक लॉयल आदमी चाहिए या झूठा आदमी चाहिए, मक्कार आदमी, धोखेबाज, गंदा आदमी? आप एक बात बताइए, किसको मक्कार, झूठा और ऐसा खराब इंसान से? सबको लॉयल ही चाहिए। मैं रहना आपको कैसे लगता है? बहुत अच्छे लगते हैं, मस्त। मिली है कभी आप? नहीं मिले तो नहीं है, मिलना चाहूंगी लेकिन। उससे मेरी बात होती है। अच्छा, हाँ, तो आपका कोई बॉयफ्रेंड है? बॉयफ्रेंड था, एक्स। अभी है कोई? नहीं अभी कोई नहीं है। अभी आप सिंगल हैं? जी। तो समय रहना कैसा रहेगा आपके? अरे यार कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? फिर तो हम भी बोल सकते हैं कुछ भी, ये कैसा रहेगा कैसे रहेगी। चलिए आप नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। और नहीं, आप बहुत बढ़िया और कमाल के इंसान हैं। मैं आपको बताऊं, मैं ऐसे मिलता नहीं हूं किसी से। आपके अंदर कुछ तो बात है जो लोगों से अलग है। थैंक यू सो मच। दूसरा सवाल, आप कुछ भी नाम सोचिए। सोच लिया आपने? मैं इसके आसपास हो सकता हूं, लेकिन मैं आपको एग्जैक्ट बता देता हूं। न्यूयॉर्क। क्या बात कर रहे हो? मुझे सच में, मैंने विवेक जी के बारे में मैं क्या बोलूं। जैसे अभी आपने बोला कि डायमंड्स फेक होता है, तो इस चीज को बोलने के लिए भी बहुत गट्स चाहिए, क्योंकि लोग गुमराह हो जाते हैं मार्केट में कि उनको डायमंड, उनको ऐसा लगता है कि डायमंड बहुत प्रीशियस चीज है, तो ज्यादा पैसा उस पर लगाते हैं ना कि गोल्ड पे लगाते हैं। लेकिन वाकई में अगर कोई वैल्यू, कुछ चीज वैल्यू आपको रिटर्न करता है तो वो गोल्ड है। तो आपने इस चीज को इतना बुलंद वे में अपने सबके सामने रखा है, तो मैं यही बोलूंगी कि विवेक जी ऐसे इंसान है जो बहुत अंडरडॉग चलते हैं। ये इंसान बहुत बड़ा मिलियनियर इंसान है और न जाने अपने अंदर क्या क्या छुपा के रखे हैं। तो विवेक जी अभी तक खुल के रहिए ना सबके सामने, अपने ओपिनियंस रखिए, आप बातें करिए, अपने बारे में बताइए। यहाँ पे जिसके पास कुछ नहीं है वो इतना शोर मचा के चलता है कि मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है। आपके पास इतना सब कुछ होते हुए भी आप इतना सटल और डाउन टू अर्थ कैसे रह सकते हो? मतलब मुझे ये जानना है। मतलब एक्चुअल में नीलम जी ऐसा है ना कि कहते हैं ना कि जब घड़े में चिल्लर होते हैं
तानिया मित्तल, लेकिन है क्या वो तानिया मित्तल जी? आई थिंक सो वो टीआरपी क्वीन है, वो टीआरपी क्वीन है। आप उसको कहीं भी खड़ा कर दीजिए, वो टीआरपी खींच के लेकर आ जाएगी, क्योंकि उसका जो पर्सनालिटी है ना वो बहुत डिफरेंट है, इसीलिए उसको सबसे अलग बनाता है। और मैंने इस चीज को उसको 100 बार बोला है। अच्छा, रियलिटी में बिग बॉस क्या है? स्क्रिप्ट है या क्या है? कुछ स्क्रिप्टेड नहीं है, सब रियल है। यार हमसे तो झूठ ना ही हम झूठ नहीं बोलते और हमको झूठ बोलने की कोई जरूरत भी नहीं है। सच बताओ, क्योंकि अगर हमें स्क्रिप्ट मिला रहता तो हम विनर रहते, फिर गौरव जी नहीं जीतते, या फिर तो तानिया विनर रहती। मैं बिग बॉस नहीं देखता हूँ, लेकिन मैंने जिसको देखा, जैसे मैंने आपको भी देखा, और तानिया जी, विवेक जी सच में स्क्रिप्ट नहीं मिलता है। सलमान खान कैसे लगे आप? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, लेकिन बहुत गुस्सा करते हैं वो। अरे यार, अब हम तो बोल सकते हैं, आप मत बोलिए ना। तो कुछ भी बोल सकते हैं, बट मेरे सामने मत बोलिए, बिकॉज हम लोग उनको बहुत मानते हैं यार। नहीं बोल, क्यों मानते हैं आप किसी को? क्योंकि वो देखिए वो सबके फेवरेट है। बिहार में आप कहाँ से हैं? मैं बिहार से नहीं हूँ, मैं यूपी से हूँ। मैं यूपी बलिया से हूँ। बलिया से हैं आप? अब मैं यूपी में लखनऊ से हूँ। वाह। बलिया से अगर यूपी बारात जाएगी तो डीजे वाले बाबू वाला गाना लगा कर बढ़िया डांस करेंगे। क्या बोलते हो सब लोग? क्या इरादा है आपका? लाइक सीरियसली आपको ऐसा लगता है कि ऐसे बात करने से कुछ हो सकता है? ऐसे कुछ नहीं हो। उसके लिए क्या करना पड़ता है? मतलब कुछ कुंडली नहीं मिलानी करना पड़ती है? होता है। ये जो ऊपर वाला है ना, वो जब मिलाना होगा, जिसको मिलाना होगा, जिससे मिलाना होगा उससे मिला देंगे। ऐसा कुछ भी करने से कुछ नहीं कोई मिल सकता है। सच में? बिल्कुल 100%। चलिए एक काम करते हैं, आप मेरे बारे में तो बहुत, आपका कोई गर्लफ्रेंड है कि नहीं? आप अब इतना पर्सनल जा रहा है तो हम भी थोड़ा पर्सनल हो जाते हैं। आप बताइए, आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, कुछ है बताइए। आपकी एक्स गर्लफ्रेंड रही है कि धोखा कैसे मिला है? क्योंकि आप, मुझे लग रहा है कि धोखे में मार खाए हो। गद्दारी कर दूं क्या? धोखे में मार खाया तो है ये इंसान जो ऐसे अभी बात करे। एक होता है कि किसी को आपसे प्यार हो जाता है और आप उससे अलग होने में बहुत मतलब तकलीफ भी होता है, तो वैसा प्यार किसी से हुआ है कि नहीं? आपको प्यार हुआ है किसी से? फिर मैं बता दूंगा। हाँ बिल्कुल हुआ है, प्यार भी हुआ, धोखा भी हुआ है, और मूव ऑन भी कर चुके हैं। गद्दारी कर गए आपसे? कौन? हाँ, अभी उसको पश्चाताप होता है? मुझे नहीं मालूम, इतनी सुंदर सी लड़की, मुझे नहीं पता। इतना प्यार अब से। पछतावा होकर भी क्या कर सकते हैं? वो क्या उखाड़ लेगा मेरा, बताइए। नहीं, वो नहीं उखाड़ पाएगा, वो तो बहुत सोच रहा होगा कि बाबू मेरा प्यार से मुझे काला किया था, वाह कितना अच्छा लगता है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए वही बात है, बात नहीं बनती है ना जहाँ, तो फिर मामला खराब हो जाता है। बस अब दिल नहीं है। मन उठ जाता है यार, सही बताए ना, तो मन उठ जाता है, मन चलो एक काम उठ करते जाता है, हैं। मन टूट जाता है। तुम्हारे बॉयफ्रेंड के बारे में कुछ बताते हैं, एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में। कौन बताएंगे? आप बताओ, आप बताइए। आपको नंबर याद है उनका? नहीं, माँ कसम याद नहीं है। नहीं याद है? क्या जानना चाहती हैं आप एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में? कुछ भी पूछे, मैं बता आज के डेट में क्या कर रहा है, कहाँ है? अब इतना मैं कोई एस्ट्रोलॉजर और मेंटलिस्ट में डिफरेंस होता है मैडम? अब अच्छा, तो फिर मैं क्या पूछूं? मैं फिर जो आज की डेट में पवन सिंह, खेसारी जी, रवि सर, नहीं उधर मत जाइए, सब लोग बस रवि किशन तक ठीक है, उधर मत जाइए, वो एरिया मेरे जोन से बाहर है। वैसे आप भी तो सिंगल है, एक अच्छा सा लड़का क्यों नहीं देख लेती हैं? अरे ऊपर वाला चाहेगा तो हो जाएगा सब कुछ, कोई प्लान्ड नहीं है। कोई विवेक गोल्डन जी ऐसा देख के बॉयफ्रेंड बना लो। कौन विवेक? अच्छा, मतलब कोई भी अच्छा सा देख लो। ये देखो, अभी लड़का लड़की देखा नहीं कि लाइन मारना चालू है। क्या विवेक जी, आप तो दोस्त है हमारे, क्या कर रहे हैं? देखिए मैं आपको ऑनेस्ट बताऊं, लड़की लड़के कभी अच्छे दोस्त नहीं हो सकते, लेकिन उसके लिए भाव अच्छा होना चाहिए। मेरा मैं नहीं चाहती हूँ ना कि भाई बहन बन के उस चीज का तौहीन किया जाए, कि भाई बहन नाम खाती बन जाए और उसका फिर छीछा लेदर कर दिया फिर उसके लिए मुझे पता है क्या करना पड़ेगा? फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। नहीं तो धर्म चेंज करना पड़ेगा। क्यों धर्म चेंज करना? अरे मुस्लिम बन जाएगा, उसमें तो वैसे भी हो जाता है। ओ गॉड, ये इंसान बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और देखिए भाई, इसलिए बोला बिग बॉस में जाइए, आप छीछा लेदर वाह कर दीजिएगा। मेरे आप अपने बारे में बताइए, क्योंकि आप एक बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। आप दुनिया जहान का छोड़िए, आपको दूसरे के बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज आप खुद में एक ब्रांड है, आप एक कैरेक्टर है, आप एक ऐसे इंसान है जो बहुत ही ज्यादा संपूर्ण रूप से भरे पूरे हुए हैं। तो मुझे आपके बारे में जानना, क्योंकि फिलहाल जो इंसान मेरे सामने बैठा है गाइस, ये पता नहीं, मेरे को ऐसे इंट्यूशन आ रहा है कि आने वाले रियलिटी शोज में शायद दिखने वाले हैं। ऐसा हो सकता है, क्योंकि मैं चाहूंगी कि विवेक जी दिखे, क्योंकि मेरा फ्रेंड है ये, तो मैं चाहूंगी कि ये बिग बॉस में जाए, ये रियलिटी शोज में खतरों के खिलाड़ी। आपका क्या इरादा है? आप बिग बॉस करना चाहते हैं? आपको कैसा लगता है बिग बॉस? नहीं भैया। क्यों? हमारा पॉलिटिकल, अब बोल देता हूँ, हमारा पॉलिटिकल करियर बनने से पहले ही खराब हो जाएगा। ऐसा नहीं है, क्या पता उससे ज्यादा अच्छा हो जाएगा या और अच्छा बन जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। हाँ बात तो सही कह रही हो। वहाँ तो आजकल जो सांसद बने हुए हैं, लहंगा उठा दे रिमोट से, वो भी सांसद है, तो फिर हमारा भी कुछ हो ही सकता है। मैं रवि किशन की बात कर रहा हूँ।
हाँ, और मैं मनोज तिवारी की बात कर रहा हूँ, उनका कौन सा बेबी बियर पी के नाचे लागे नहीं। आप इतना प्यार मोहब्बत का बात कर ही लिए हैं तो मुझे भी एक चीज बता कर दिखाइए। मेरा जो एक्स बॉयफ्रेंड है उसका नाम किस लेटर से स्टार्ट होता है? अच्छा, अगर ये मैंने कर दिया हाँ तो आप क्या करेंगे? कुछ तो आपको भी करने चाहिए हमारे लिए। क्या करूंगी मैं? आपके लिए गाना गा दूंगी। चलिए, अच्छा हाँ। ठीक है। उसका नाम होता है, स्टार्ट होता है यस से। पूरा नाम बोल दो। पूरा नाम बोल देंगे? जाए नहीं, कट करो भाई, पूरा नाम बोल देंगे ये तो मतलब आपको कैसे पता है यार? फिर वही बात हो जाती है, आपको कैसे पता चल जाता है इतना कुछ? या तो आप रिसर्च करके, लेकिन ये बात किसी को नहीं पता है, जो एक्स बॉयफ्रेंड वाला बात है, ये बात किसी को नहीं पता। तो अनबिलीवेबल कि आपने एस वर्ड पकड़ लिया और सीरियसली उसका नाम एस से स्टार्ट होता है। पूरा नाम बता दो। पूरा नाम नहीं, तो आप प्लीज कुछ मत बताइएगा। ऐसा गाना सुनाइए जो मेरे से डेडिकेट करके। आपसे डेडिकेट? भोजपुरी का सुना दीजिएगा। चलिए। आप बहुत रंगदार टाइप के इंसान हैं, आप बहुत रंगबाज। एक होता है ना कि एकदम भौकाल बना के रखना, थोड़ा नहीं है वैसे तो है। आप मानो ना मानो वो है आप में। तो आपके लिए एक पवन जी का गाना है, वो गाना सूट करता है। इलाका रहे केहू के जान, धमाका हमरे होई। मतलब इलाका किसी का भी हो लेकिन धमाका आप ही का होगा। इलाका रहे केहू के जान, धमाका हमरे होई। समझ में आ रहा है, हम भी यूपी से। कैसे बात कर रहे हो भाई तुम? तो आप वैसे व्यक्ति है जो ये गाना आपके लिए डेडिकेटेड है। कुछ हिंदी में सुनाइए मुझे। हिंदी में? हाँ। कौन सा गाना सुनना? कुछ भी सुनाइए, ऐसा कुछ कर दीजिए कि मतलब गाना मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, कोई सा भी एक गाना सुना दे। हिंदी तो मुश्किल है, सुना देती हूँ। तुमको हमसे भी मोहब्बत हो जरूरी तो नहीं, ऐसा कुछ? ये कौन सा गाना है? कोई है ऐसा, मैंने सुना है ऐसा कोई जो गाना? आपको आता है फिर वही सुना दीजिए। मैं अपने होटल का उद्घाटन करूंगा, उसमें नीलम को बुलाऊंगा। वाह नाइस, थैंक यू। और नीलम बस एक बात बताती जाओ। जी। अगर तुमको, आप बोलो या तुम बोलो, जिसमें आप कंफर्टेबल, जैसा व्हाटएवर। आई थिंक सो आप इज गुड बिकॉज आप इज गुड। मैं रिस्पेक्ट से बात कर रही चलो, हूँ। तुम तुम पे आ जाओ। मैडम जी, मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे यंग लोग हैं जो आपको देखते हैं। जी जी जी। बहुत लोग आपको पसंद करते होंगे, तो अगर कोई आपको एज ए गर्लफ्रेंड के लिए अप्रोच करना चाहे तो चांसेस क्या है? बिल्कुल चांसेस नहीं है गाइज। और ये बात आप कान खोल के सुन लीजिए। तब से मैं बैठी हूँ, ये इंसान मुझे तंग कर दिया है एकदम पटा के। लेकिन कैसा आदमी हो तुम भाई? वो तुमको देखता है रे। कैसा आदमी है? कैसा बात कर रहे हो यार? छछभेड़ा आदमी, इतना बड़ा आदमी हो गया तो छछभेड़ा काम कर इतना छछभेड़ा आदमी देखिए। लेकिन देखिए, बंद करो रे। पता क्यों बंद कर रहा हूँ? अभी तो बहुत बोल रहे थे कि भोजपुरी में आए तो बोल तो आप अपने फोन में यूज कर सकती हैं, आप कुछ भी यूज कर सकती हैं। फाइल बोल्ड, आप इसमें कुछ भी लिख सकती, कुछ भी लिख सकती। और जो आप लिखेंगी, हाँ, वो मैंने पहले से यहाँ लिख के रख दिया है। ये पॉसिबल है? ये कैसे पॉसिबल है? मुझे नहीं लगता ये पॉसिबल हो सकता है। नहीं पॉसिबल है, वो पहले ही मैंने आप पे लिख के रख दिया है। अब आपको पहले से कैसे पता मैं क्या? आप सिर्फ अपने उसको फोन दे करके बोलना चाहती हैं, या आप खुद से लिखना चाहती हैं, फोन का यूज करना चाहती हैं, इंटरनेट का यूज करना चाहती हैं, चैटजीपीटी का यूज करना चाहती हैं, किसी का भी यूज करके आप 5 वर्ड्स पर वीक्स 5 सेंटेंस लिख सकती हैं, मीनिंग्स लिख सकती हैं, कंट्री लिख सकती हैं। वर्ड है जो आपका मानते हैं, जो आपकी क्षमता है उसके अकॉर्डिंग होते हैं। लोगों को ऐसा लग रहा है मुझे दिखेगा, तो इसलिए आप प्रॉपर इसको रख। हाँ, तो मैं इसलिए छुपा रही हूँ आपसे, छुपा के ताकि आप आप देख ना ले। ठीक है, मैं चाहती हूँ आपका, ताकि लोगों को ये ना लगे कि मैं चीटिंग कर रहा हूँ। हाँ, ताकि लोगों को ये ना लगे आप चीटिंग क्या? आप चीटिंग कर ही नहीं सकते ना। चीटिंग कैसे कर लोगे आप? मुझे जानना है कि उसमें आपने क्या लिखा है। अच्छा, एक आपका वर्ड मैंने मतलब मेरे को अच्छा लगा, वो जो आपने थेथर बोला था। थेथर का मतलब क्या होता है? थेथर मतलब ढीठ, जो एक बात पे अड़ जाना किसी को, थेथर उसको कहता है। कितना भी मारो वो ऐसे ही थेथर रहता है, सुधरता नहीं है। हाँ, एकदम लात मुका खाते रहो फिर भी एकदम थेथरा ही नहीं जाना, एक होता है ना। बलिया में कहाँ से हैं आप? रामपुर मनियर। तो आप जाती हैं अपने गाँव? हाँ, कभी कभी जाते हैं। अच्छा, तो गांव के लोग आपको, गांव के लड़के भी होंगे यार जो कुंवारे होंगे, आपको बहुत पसंद करते होंगे। ये सारे भाई लगते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, सब पसंद करते हैं मुझे। उनके गांव देहात से हूँ तो उनके लिए गर्व की बात है ना कि हमारे यहाँ से कोई है जो इतना अच्छा काम कर रहा है, इतना सब नाम है, पहचान है, तो उनके लिए अच्छे फैंस है वो सब, तो प्यारे प्यारे। कभी आप रोई हैं?
बहुत बार रोती हूँ मैं तो, हर बात पे आज रोई हैं आप? नहीं, आज क्यों रोऊंगी? मुझे आज क्यों आप रोएंगी? क्यों रोऊंगी मैं? ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? कोई ऐसा बोलता है कि आप रोओगी? नहीं। लेकिन आज आपको रोना है। तो विवेक जी, ये मेरा फोन है, आईफोन, ठीक है, और पूरे दुनिया में सैमसंग, नोकिया, ना जाने क्या क्या ब्रांड्स है जिसके पासवर्ड शायद लोग खोल सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है आईफोन का पासवर्ड कोई नहीं खोल सकता है। जो कि आप हैकर है, मैं चाहूंगी कि आप मेरा आईफोन का पासवर्ड आप मैं आपका, तो फिर आप हमारे लिए क्या करेंगे? देखिए बात आपके, आप जो बोलेंगे मैं वही करूंगी, लेकिन आप इसको खोल के तो पहले डेट करेंगे दिखाइए। आप? क्या डेट करेंगे आप? पहले खोल के दिखाइए महाराज, आप पहले डेटिंग पे जा रहे हैं। ऐसा मत बोलिएगा Dating ब्याह या date? करिएगा, फिर तो हम फंस जाएंगे। आप बोल देंगे ब्याह मत। ब्याह तो बड़ा दूर का बात है, लेकिन आपका नुकसान का बिजनेस नहीं है। अरे हम फिर भटक रहे हैं, आप इसको खोलिएगा कि नहीं खोलिएगा अभी बताइए। आईफोन है गाइज, और इसका पासवर्ड इस दुनिया में कोई नहीं खोल सकता। ऐसे लोग शायद खोल सकते होंगे जो कि बहुत बड़े हैकर्स हो, इंडिया के वर्ल्ड के टॉप 5 हैकर्स में से विवेक जी आते हैं। तो आईफोन का पासवर्ड ये खोल के दिखाएंगे। ये मेरा फोन है गाइज, मैं देने जा रही हूँ। क्या मजाक है विवेक जी? आपको मैंने फोन दिया, आपने पासवर्ड मतलब आप लोग कुछ भी करो, मैं थोड़ा सा कर दूं तो आप लोगों के लिए दिक्कत है। लेकिन आपका कोई अधिकार नहीं है कि आप मेरे इंस्टाग्राम आप अपने अकाउंट में खोल ले, अपने फोन में लॉगिन कर ले। ये बिल्कुल गलत बात है। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? आपको इतना लाइबिलिटी किसने दिया है? हंसी मजाक तक ठीक है, मैंने आपसे आपका पासवर्ड पूछा। मैं तो मजाक कर रही थी। तो ये मजाक में आप, ये तो बहुत डेंजरस चीज है ना। आप हैकर हो तो किसी का भी अकाउंट हैक कर लोगे, कुछ भी कर लोगे, यहाँ फोटो इधर उधर कर लोगे। इसको तुरंत लॉग आउट करिए, तुरंत मेरे सामने। ये आपकी पिक्चर्स हैं। अब आप पूरा उसमें लॉगिन कर लिए तो पिक्चर्स भी दिखाए। आप इसको लॉग आउट करेंगे कि नहीं? आप पहले ये बताइए, नहीं तो मैं यहाँ से उठ के जा लूँ अब। हाँ तो आप चले जाइए। नहीं, आप ये नहीं कर सकते। आप उसको लॉग आउट करिए पहले। आपके अकाउंट में ये बैलेंस है। ये तो हद है यार। मतलब आप अकाउंट चेक कर रहे हो, आप इंस्टाग्राम लॉगिन कर लिए हो। क्या मजाक है ये? क्या मजाक है? मतलब आपको इतना परमिशन कौन दिया? किसने? मैंने, मुझे पता है विवेक जी मुझे तंग करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये गलत है विवेक जी कि आप चलिए ठीक है, मैं हटा दूंगा। आप मेरे लिए एक गाना गा दीजिए। गाना में क्यों भाई? मैं इतने स्ट्रेस में हूँ। आप गाना गाइए और हटाइए इसको। आप एक मेरे लिए कोई शायरी सुना दीजिए। 2 ऑप्शन आपके पास में, अब दोनों में से अगर कोई आप नहीं लेंगे तो फिर मैं नहीं करूंगा। या तो वो गा दो, एक भोजपुरी गाना है, रातें दिया बुता कैसा कुछ करके, अच्छा वो वाला गा दे। आपको यही गाना क्यों सुनना है यार? अरे मुझे अच्छा लगा यार, क्यों, उसमें गलत क्या है? जब मैं आई सुहाग वाली रात रे, उसने चुम्मा से किया शुरुआत रे। अब आगे लिरिक्स मुझे में, उसने ना 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 रात दिया बुता के पिया क्या क्या किया। हो गया? वो अब तो आप ठीक हटाइए। है, लेकिन इसमें पिया क्या करना चाहता है? इसमें मुझे नहीं पता पिया क्या। आप पहले कवि क्या कहना चाहता है? अब कवि से जाके पूछे ना। मैं थोड़ी कवि हूँ, मैं तो बस एक आर्टिस्ट में बस काम करते। मेरे को दिखा के हटाइए। आप ऐसे नहीं हटा सकते। आप मेरे सामने हटाइए, उसको साफ करिए तभी मेरे समझ पाएंगे हमारे। तो विवेक जी, आपने अभी जो हरकत किया इंस्टाग्राम को लेके और ये फोन प्लीज आप पासवर्ड पहले लेके, पानी पी। नहीं मैं ठीक हूँ, बट मेरा ये कहना है कि ये बहुत डेंजरस है। क्योंकि हम लोग वैसे लोग जिसके इतने फॉलोअर्स है, जो कंटेंट बना रहा है या आर्टिस्ट है या जो भी है, अगर किसी का फोन इस तरह हैक हो जाएगा तो फिर हम लोग करेंगे क्या? आपको इस चीज का मदद करना चाहिए। जैसे किसी बच्चों का फोन हैक हो जाता है तो आप उसको अपनी बात करिए ना, आप किसी और की बात छोड़ते हैं। नहीं, बट मैं एक उदाहरण दे मैं रहा हूँ आपको कि बोलना चाहूंगा कि नीलम गिरी जी की कुछ बातें मुझे हो सकता है ना अच्छी लगी हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको देख के मजा आया कि नहीं। किस चीज को? ये नहीं, मेरा तो दिल दहल गया। प्लीज विवेक जी, मेरा क्या, किसी के साथ भी अगर ऐसा होगा तो वो डर लेकिन जाएगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे द्वारा इनका फोन लाइफ में कभी भी एक्सेस नहीं किया जाएगा। और आज के बाद आपको भी पता ही है कि अब मेरा दोबारा आप मुझे कभी क्लेम नहीं करेंगे कि मैंने आपके फोन को एक्सेस किया। आप कैमरे पे बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल 100% मैंने हटा दिया है। ये अभी नीलम जी आई हमसे, ये दुबई में मिली थी कि मेरा एआई इवेंट था, वहां पर मैं इवेंट ले रहा था। इनसे बस मेरी हलो हुई थी और ये बड़ी सुंदर लग रही थी, तो मैंने कहा यार छोड़ो इनसे थोड़ा फ्लर्ट कर लेता हूँ। एक्चुअल में मुझे आपसे फ्लर्ट ही करना था कि थोड़ा फ्लर्ट कर लेता हूँ, सुंदर लग रही हैं आप। अच्छा, बट जब मैं इनसे बात किया मुझे थोड़ा अच्छा लगा इनसे, तो लगा कि नहीं यार एक बार इनसे मिलना चाहिए। और दिल की बड़ी अच्छी हैं नीलम जी, प्यारी भी बड़ी हैं, सुंदर भी बड़ी हैं। थैंक यू दिखती सो भी मच। अच्छी हैं। लेकिन मुझे एक चीज बोलना विवेक जी के बारे में। इन्होंने इतने अच्छे से बोला कि मैं तो बस फ्लर्ट करना चाहता था। तो आप ये इस चीज से अनुमान लगाइए कि ये कितने दिल के साफ है कि ये खुलेआम बोल रहे हैं कि मुझे फ्लर्ट करना था और मुझे खुलेआम छेड़ रहे हैं या इतनी सारी बातें
कहे जा रहे हैं, ये दिल से बहुत अच्छे इंसान है, इनका नेचर बहुत अच्छा है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसीलिए ईश्वर इनके साथ है, माता रानी इनके साथ जुड़ी हुई है, और इसीलिए ये इतने बड़े बिजनेसमैन, और ना जाने ये क्या क्या करते हैं, मतलब बहुत अच्छा अच्छा काम करते हैं। इनके बहुत सारी बिजनेस है कि मैं आपको बता नहीं। तो मुझे आप एक चीज बताइए कि शेयर मार्केटिंग कैसे करते हैं, क्योंकि मैं पैसे तो कमा लेती हूँ, लेकिन मुझे और भी पैसा कैसे कमाना है, या कैसे मैं उसको दुगना मैं तिगुना आपसे कर दो सकती सवाल पूछूंगा, जी। अगर एग्जैक्ट डेटा दोगे तो मैं आगे बात करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। आप नियर अबाउट बताओ कितने पैसे कमा लेते हो? नहीं, अब के मतलब 10 वन, लाख, 15 लाख, 20 लाख हाँ 20 लाख पकड़ लीजिए, महीने का? ऐसे पकड़ लीजिए। तो मुझे लगता है कि आप ज्यादा शेव नहीं कर पाती होंगी। नहीं, मैं शेयर ज्यादा शेव नहीं कर पाती हूँ, मेरे खर्चे बहुत हैं, मेकअप है, ये वो फलाना ढिमकाना, बच नहीं पाता है। तो मैं बचत कैसे करूँ, मतलब मुझे, क्योंकि आप बिजनेस माइंडेड इंसान हो, बिजनेसमैन हो, इतना करोड़ों का प्रॉपर्टी है आपके पास, इतना सब कुछ किए हमारा हैं। प्रॉपर्टी से इसमें क्या लेना अरे देना? तो मुझे जानना है कि प्रॉपर्टी कैसे बनाया जाता है, बताइए ना, चलिए ना, बताइए कैसे किया जाए। कितना पैसा आप मुझे दे करके भूल सकती हैं जिसको कभी याद ना रखें? 20 लाख।